गुड मॉर्निंग। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में हमने डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का किस प्रकार उनका उपचार है और कैसे उनको डाइट के द्वारा हम रिकवर कर सकते हैं देखा था। उसी के में कंटिन्यू नेक्स्ट है आज डाइट एंड डिजीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन संबंधी रोग में किस तरह से हम आहार नियोजन कर सकते हैं। तो पाचन संबंधित कई प्रकार की हम रोग देख सकते हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, कब्ज, अतिसार, डिप्सिया, आंत का अल्सर, फ्लैचुलेंस, ट्रॉपिकल फ्लू। तो इसमें हमारे कोर्स में जो है वो है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर जो है वो अमाशय और पक्वाशय के श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाते हैं। घाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, अतः अमाशय की दीवारों की श्लेष्मिक झिल्ली पर धीरे धीरे गलकर नष्ट होने लगती है और अमाशय एवं पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों का पाचन अमाशयिक रस के कारण होने लगता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में अमाशय पक्वाशय में रक्तस्राव होने लगता है। अमाशय की दीवार पर घाव होने के कारण शरीर में कई जैव रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। कभी कभी अल्सर के कारण आंतों में कैंसर भी हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर के दो प्रकार होते हैं। पहला है आमाशयिक पेप्टिक अल्सर और पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर। आमाशयिक ये पेप्टिक अल्सर अमाशय की अरे यार मेरे को डिस्टर्ब उपस्थित दीवारों पर पाइलोरिक भाग के आसपास होता है। इसमें एचसीएल का स्त्रावण एक निश्चित सीमा के भीतर होता है। दूसरा है पक्वाशयी पेप्टिक अल्सर। ये पक्वाशय भाग में होता है, मुख्यतः गर्मी के दिनों में देखा गया है। पेप्टिक अल्सर के कुछ लक्षण हैं। इसमें असहनीय दर्द और पीड़ा होती है और ये भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद शुरू हो जाती है। वजन घटने लगता है। आंतों में लोहे तत्व का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं होता। विटामिन बी समूह का अवशोषण नहीं हो पाता है। लोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर कम होने लगता है। इसमें पेप्टिक अल्सर की तीव्रता की स्थिति में उल्टी होने लगती, जी मचलाता है, चक्कर आना, सिर दर्द होना, मानसिक चिंता और तनाव के कारण ये रोग और भी अधिक बढ़ जाता है। रोगी कमजोर व निर्बल हो जाता है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। अब हम देखते हैं पेप्टिक अल्सर के क्या कारण हैं। तो सबसे पहला है हेरिडिटी या वंशानुक्रम। पेप्टिक अल्सर एक वंशानुगत रोग है। इसमें देखा गया है कि अगर परिवार में किसी भी सदस्य को पेप्टिक अल्सर है तो उनकी भावी संतान में भी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप, वैज्ञानिकों का मानना है कि अल्सर अधिकांशतः जीरो समूह के लोगों को ओ ग्रुप वाले जिनका ब्लड ग्रुप होता है उनमें ये रोग अधिकतर देखा गया है। उपवास की स्थिति में लंबे समय तक भूखे रहने की स्थिति में भी ये रोग होने की संभावना रहती है। जो लोग ज़्यादा मसाला और सुगंधित युक्त भोजन का प्रयोग करते हैं तो उनमें अमाशयिक रस का स्त्रावण बढ़ जाता है, इस कारण अल्सर होने की संभावना रहती है। पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, शराब का अधिकतर सेवन करने वालों को भी पेप्टिक अल्सर की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान करने वाले, इसके अलावा मानसिक तनाव की वजह से ज़्यादातर ये लोग जो आहार में मांस, मछली, अंडे का अत्यधिक सेवन करते हैं उनको भी ये बीमारी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा है कम प्रोटीन वसा के सेवन से और इस कई बार रक्त परिसंचरण के संस्थान में अगर गड़बड़ी होती है तो भी ये रोग होने की संभावना रहती है। अब है इसके उपचार। पेप्टिक अल्सर भोजन में आवश्यक परिवर्तन या सुधार करके हम इसके उपचार कर सकते हैं, जैसे कि तीव्र व दर्द पीड़ा से राहत मिल सकती है, घाव भरने के लिए पर्याप्त अवसर देना, पेप्टिक अल्सर दोबारा ना हो इसके लिए प्रयत्नशील रहना, मानसिक तनाव के समय ये बढ़ जाता है इसलिए तनावों से दूर रहना और पर्याप्त विश्राम। अगर व्यक्ति को विश्राम मिलता है तो मानसिक चिंता या संवेगात्मक तनाव बहुत कम हो जाता है, तो इस रोग को ठीक होने की संभावना रहती है। इसमें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती है डॉक्टर की निगरानी में, जिसके लिए पेप्टिक अल्सर उससे थोड़ी सी राहत मिल जाती है, पेट दर्द कम हो जाता है, रोगी को राहत मिलती है। अब हम देखते हैं इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेप्टिक अल्सर में पौष्टिक तत्वों की क्या मांग रहती है। तो सबसे पहला है कैलोरी। कैलोरी जो है रोगी की व्यक्ति आयु, लिंग, व्यवसाय, कार्य की प्रकृति के अनुसार कैलोरी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। फिर है प्रोटीन। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में प्रोटीन की मांग सामान्य की अपेक्षा 50% तक बढ़ जाती है। साथ ही कुल प्रोटीन का 50% जो भाग होता है दूध की से पूर्ति करनी चाहिए। प्रोटीन इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है रिकवरी का काम करता है, यानी कि जो आंतों में जो घाव हो गए हैं उसको ठीक करने का काम प्रोटीन के द्वारा होता है। इसलिए जो प्रोटीन है उसकी डेली जो रिक्वायरमेंट है वो 50% तक बढ़ाकर दी जानी चाहिए और उसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले और जैविक मूल्यों वाला प्रोटीन उपयोग में लेना चाहिए। वसा की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें 50% तक की जो वसा होती है वो दूध से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर का कुल आवश्यक कैलोरी का 50% भाग जो है कार्बोज से प्राप्त होना चाहिए।
विटामिन, पेप्टिक अल्सर की स्थिति में विटामिन बी समूह तथा विटामिन सी का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, अतः रोग में विटामिन की कमी के लक्षण भी दिखाई देने पड़ते हैं। इसके लिए बचने के लिए भरपूर भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और मल्टीविटामिन की एक गोली का सेवन कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर में लोहे लवण का अवशोषण नहीं हो पाता, इसलिए एनीमिया रोग होने की भी संभावना रहती है। इसलिए आहार में खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थों का भी समावेश किया जाना चाहिए। अब पेप्टिक अल्सर में आहार नियोजन यानी कि किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आहार में रेशेदार भोज्य पदार्थों का उपयोग बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। मिर्च मसाले युक्त सुगंधित युक्त भोजन पदार्थ में नहीं होने चाहिए। लाल मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चाय कॉफ़ी की मात्रा भी सीमित होनी चाहिए। खट्टे फलों का रस नहीं दिया जाना चाहिए। धूम्रपान को पूर्णतः वर्जित करना चाहिए। चावल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कच्ची सब्जियों का सलाद के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए और जड़ वाली सब्जियों को पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे निर्देश हैं जो कि जरूरी है, जैसे कि रोगी को मानसिक और संवेगात्मक तनाव से दूर रहना चाहिए। भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। भोजन करते समय वातावरण अच्छा होना चाहिए। भोजन का जो अंतराल है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होना चाहिए। भोजन नियमित समय पर किया जाना चाहिए। भोजन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए और सादा सिंपल भोजन ग्रहण करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर रोग के सुधार में आहार का महत्वपूर्ण स्थान है। आहार द्वारा रोग के उपचार में निम्न उद्देश्य हैं: निश्चित समय पर भोजन किया जाए, भोजन ग्रहण करने के अंतराल को बनाए रखना, आमाशय की अम्लता को कम करना, आमाशय में उपस्थित अम्ल को निष्क्रिय करना, जठर रस को उत्तेजित करने वाले भोज्य तत्वों की में कमी लाना, आहार में रसों की कमी लाना, सादा परंतु पौष्टिक भोजन इनमें होना चाहिए। तो जो भी भोजन दिया जा रहा है वो प्रोटीन युक्त होना चाहिए और विटामिन और मिनरल्स भी उनके उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए। तो ये है इसका आहार आयोजन। एक पीछे पेप्टिक अल्सर के रोगी के लिए आहार नियोजन हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी एक टेबल दे रखी है जिसमें इसका सुबह से लेके दोपहर तक यानी कि डाइट प्लान इसमें शो किया गया है। इसके अकॉर्डिंग हम उनके डाइट प्लान करके आहार के द्वारा इस रोग की तीव्रता को कम कर सकते हैं। थैंक यू।